अस्सलामुअलैकुम। मेरा इमोजी पहले गंजा था, फिर मैंने उसे बायो आमला का मशवरा दिया। नतीजा आपके सामने है। आशिक के लिए महबूब का पैकेज अहम होता है। पैसे दही के हैं या सब्जी के, फर्क नहीं पड़ता। आज का सवाल, मोबाइल को आपकी अम्मी की ज़बान में क्या कहते हैं, ये कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। एक दोस्त से पूछा, गज़ल और तकरीर में क्या फ़र्क है? कहने लगा, दूसरों की बीवी का हर अंदाज गज़ल महसूस होता है और अपनी बीवी का हर लफ्ज़ तकरीर महसूस होता है। मुझे डर है कोई मुझे अगवा न कर ले, क्योंकि मेरे पास पूरे 10 रुपये हैं। पता नहीं लोग सुबह सुबह इतने खुशगवार मूड में कैसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। मुझे तो आधे घंटे तक ये याद नहीं आता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। छोटे कद की लड़कियों को ये फायदा रहता है कि 30 साल की होने के बावजूद मेहमान पैसे दे के जाते हैं, ले बेटी तुरतुरे खा लेना। माँ, बेटा किधर हो? बेटा, अम्मी छत पर चांद देखने आया हूँ। माँ, बेटा नीचे आओ और चांद से भी कहो अपने घर जाए, बहुत देर हो गई है। पूरी रात नींद नहीं आती और दिन सोकर गुजरता है। या अल्लाह, यूएसए का स्लीपिंग शेड्यूल तो दिया है, तो प्लीज वीजा भी दिलवा देना। क्या सादे जमाने थे कि एक ब्रैकेट और 2 नुक्ते लगाकर मुस्कुरा लेते थे। अब तो इमोजीज ने ऐसी मुसीबत डाली है, मुस्कुराना भी 15 किस्म का हो गया है। और हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए ज़रा कि शर्माने का इजहार करने के लिए सिर्फ बांदरी दस्तयाब है। हद हो गई वैसे तो। एक खातून ने अस्पताल में फ़ोन किया, फ़ौरन मेरे घर एम्बुलेंस भेजिए। अस्पताल, हुआ क्या है बताएं तो सही। खातून, वो मैं दीवार में कील ठोक रही थी, हथौड़ी मेरे अंगूठे पर लग गई। अस्पताल, बस इतनी सी चोट के लिए आपको एम्बुलेंस चाहिए? खातून, नहीं नहीं, एम्बुलेंस तो मुझे मेरे मियाँ के लिए चाहिए, उनको हंसना नहीं चाहिए था। समझ गए ना आप? कुछ लड़कियाँ इतनी पतली होती हैं कि समझ ही नहीं आता परफ्यूम गिफ्ट करना है या ग्लूकोज की बोतल। दिन में 7-8 दफ़ा बेइज्जती होती है, मगर अल्लाह का शुक्र है कभी गुरूर नहीं किया मैंने। मेरे रिश्तेदारों के पास इतना पैसा है, फिर भी टाइटैनिक का मलबा देखने नहीं जा रहे हैं। कोई उनको समझाओ। एक आदमी ने iPhone 7 लिया, उसको जेब में रख के कहीं जा रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज़ आई। आदमी, अल्लाह करे हड्डी हो। रिप्लाई देना है तो ढंग से दो। ये क्या है, सुबह को एक, शाम को एक, रात को एक रिप्लाई दे रहे हो या दवाई? अजीब लोग हैं। सोच रही हूँ आज के बाद बर्तन वॉशिंग मशीन में ही धोया करूँ। आपका क्या मशवरा है? मेरी नई तहकीक के मुताबिक फजूल बैठने से बेहतर है इंसान लेट जाए। वक्त मेरा भी बदलेगा, बस घड़ी में सेल डालने की देरी है। मुझे 10 रुपये मिले हैं, जिसके भी है वो अपना शनाख्ती कार्ड, बेफारम असल तस्वीर और 1000 रुपये देकर ले जाएं। शुक्रिया। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। टीचर, पानी में रहने वाले 5 जानवर के नाम बताओ। पप्पू, जी मेंढक। टीचर, शाबाश, बाकी 4 भी बताओ। पप्पू, मेंढक का भाई, मेंढक की माँ, मेंढक का बाप, मेंढक की बहन। काश मैं आटा लिखूं और रोटियां बन जाए। मेरे दिल की ख्वाहिश है यार, काश ये पूरा हो जाए। मौसम तब्दील हो रहा है, एहतियात करें। पानी ठंडा ना पिएं, रात को कंबल ओढ़ें। नमूने आप पहले ही थे, कहीं नमूनिया ही ना हो जाए। संडे का दिन भी चिप्स की पैकेट की तरह होता है, खुलते ही आधा खत्म। अर्ज किया है, दिल से दिल लगा कर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बना कर तो देखो। लोग उठ उठ के गले मिलेंगे तुमसे, एक बार किसी अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन हो गया। उसने लिखा था,
ना मैं शादी करूंगी, ना ही अपने बच्चों को करने दूंगी। आयशा डॉक्टर बन गई। मरीजा आई और कहने लगी, मेरी टांगे दर्द कर रही हैं। आयशा, लेटिए ना, मैं दबा देती हूँ। काश मुझे कोई किचन से बेदखल कर दे। कसम से कभी नहीं पूछूंगी कि मुझे क्यों निकाला। मैंने टूटे हुए तारे को देखकर जैसे ही अपनी शादी की दुआ मांगी, तारा वापस जाके जुड़ गया। बीवी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शौहर के साथ घूमने जाती है। शौहर तो फिर बीवी, तो आप भी कभी ले जाया करें ना। शौहर, मैंने भी 3-4 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं। लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे भी नहीं होते और कंधे पर पर्स तो ऐसे लटका होता है जैसे अभी अभी बैंक लूट कर आई हो। मेरे घर वालों ने एक नया इंकशाफ किया है कि बिजली का बिल मेरे बार बार फोन चार्ज करने की वजह से ज्यादा आता है। ना जाने कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके लिए लड़के रोते और खुदकुशी करते हैं। एक हम है जिनके लिए कोई ज़बानी धमकी भी नहीं देता। प्यार मोहब्बत तो दूर दी गल है। लोगों के कजन से जो उनकी मेहंदी पे कैसे कैसे स्टेप्स के साथ डांस कर लेते हैं, और एक मेरे कजन से जो ऐसे मौकों पर बस तू कर यार, तू कर, नहीं तू कर, नहीं तू कर ही करते रहते हैं। मैं 2 तरह के लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। एक वो जिन्हें मैं नहीं जानती और दूसरे वो जिन्हें मैं जानती हूँ। जितनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी चप्पल को सीधा करते हैं, अगर खुद भी सीधे हो जाएं तो दुनिया जन्नत बन जाए। दिल में तुम, आंखों में तुम, सांसों में तुम, इधर भी तुम, जहाँ भी देखो बस तुम ही तुम। वैसे डेटोल वाली आंटी सच्ची कहती है, जरासीम हर जगह होते हैं। माँ बाप की अच्छी औलाद बनने के लिए 3 काम जरूरी है। 1, अपने मोबाइल को आग लगा दो। दूसरा, 24 घंटे पढ़ाई करो। तीसरा, करेले और टिंडे का सालन शौक से खाओ। बाप ने गुस्से से बेटे से बोला, एक काम नहीं होता तुमसे। तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना लेके आए हो। पुदीने और धनिया का फर्क तक पता नहीं बेवकूफ को। ऐसे जाहिल को घर में रखने से बेहतर है घर से निकाल दो। बेटा, तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से पापा। बाप, क्यों बेटा? क्योंकि अम्मी कह रही थी ये मीठी है। ना पढ़ाई मेरी मुगदी, ना जान मेरी छड़ दी। जे फोन में हाथ लावा तो माँ मेरी मुझे कुटती। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ गुस्से का इजहार दरवाजा जोर से बंद करके किया जाता है। मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड एकदम से इतनी तेज क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खा रखी हो। मेरी मम्मा मुझे सुबह कभी गुड मॉर्निंग नहीं कहती, वो कहती है उठ गई नवाबजादी। मरीज, आपने जो दवा पर्चे के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। ओए मामा, ओह तो मैं पेन चला के वेख्या सी कि लिखदा है कि नहीं। तालिब इल्म, सर लोग उर्दू और इंग्लिश में बात करते हैं, हिसाब में क्यों नहीं? उस्ताद, 420 की औलाद, ज्यादा 3-5 मत कर, 9-2 11 हो जा, वरना 5-7 धर दूंगा। 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तालिब इल्म घबरा कर, सर जी उर्दू और इंग्लिश में ही ठीक है, हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है। हिसाब में तो दूर दूर तक इज्जत नजर ही नहीं आती। हे गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।